सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते एंड वेलकम बैक टू मिशन KVS 2023 विद TNI कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशंस। और मैं विकास शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ प्रीपोजिशन पार्ट 3 को लेके। आपको पता है बेटा, हमारा एक ग्रामर का टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन का, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ बेटा थर्ड पार्ट, जिसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए बेटा हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके सामने लिखा है द डॉक्टर विल क्योर हिम डैश कैंसर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? डॉक्टर विल क्योर हिम डैश कैंसर, और हमारे ऑप्शन है फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, फोर आएगा या बाई आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करने से पहले बेटा हमें एक चीज समझनी होगी। ये जो हमारा वर्ड है क्योर, इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसे हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं बेटा सेंटेंस में, और इसे हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब हम इसे वर्ब की तरह यूज करते तो ये अपने साथ एक दूसरी प्रपोजिशन लेता है, और जब नाउन की तरह यूज करते तो एक दूसरी प्रपोजिशन का यूज करता है। तो ठीक है, इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि यहां पर किसी भी सेंटेंस में क्योर कैसे यूज किया जा रहा है, नाउन की तरह या वर्ब की तरह। अगर ये वर्ब की तरह यूज होगा ना बेटा, तो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, और अगर ये नाउन की तरह यूज होगा बेटा तो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा फोर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस में नाउन है या वर्ब। तो उसका एक बहुत छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। जब क्योर को हम नाउन की तरह यूज करेंगे, ठीक है, जब हम क्योर को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर आपका जरूर मिलेगा। जैसे कि ए हो सकता है, द हो सकता है बच्चे, या आपका नो हो सकता है, एनी हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है। अगर इनमें से कोई डिटर्मिनर आपको क्योर से पहले मिलता है तो आप समझ लें ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? फोर। बाकी सब केसेस में बेटा ये आपकी वर्ब का काम कर रही होगी, और जब ये वर्ब का काम कर रही होगी तो बेटा प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। अब इस केस को हम कर लेते हैं डिस्कस। क्योर, क्योर यहाँ क्योर से पहले कोई भी डिटर्मिनर नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये है हमारी वर्ब। अब क्योंकि ये हमारी वर्ब है बेटा सेंटेंस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ। ठीक है, द डॉक्टर विल क्योर हिम ऑफ कैंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा बिल्कुल क्लियर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। आप ये ना देखें कैंसर लिखा है, कई बार बच्चे हो जाते हैं कि कैंसर है तो फ्रॉम या कैंसर है, ये ऐसे नहीं। आप ये देखें कि क्योर कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, और मैंने आपको दिया ये हिंट को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Move on to question number 2, and question number 2 is in front of you. They are committed dash solving the problem. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हैं बेटे ये 4 ऑप्शंस है प्रेपोजिशन के। टू लगा दें, आफ्टर लगाएं, विथ लगाएं या बाय लगाएं। तो बेटा यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक वर्ड कमिटेड। अब कमिटेड का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर कमिटेड का मतलब है किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होना, है ना, किसी चीज में बिल्कुल लगन से लग जाना। ठीक है, तो यहाँ पर कमिटेड का मतलब है ये। अब क्योंकि इसका मतलब ये कमिटेड का मतलब है प्रतिबद्ध, तो जब इसका मतलब प्रतिबद्ध होता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है बेटा? टू आती है। ठीक है, और इसमें आपको एक हिंट मिल जाएगा, यानी कि जब कमिटेड का मतलब होता है ना किसी चीज के प्रति समर्पित या प्रतिबद्ध, तो इससे पहले बी की कोई फॉर्म आती है। बी की फॉर्म के बाद ये बेसिकली आपका क्या लिखा होता है? कमिटेड। अब बी की फॉर्म का मतलब है बेटा यहाँ पर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या हो सकती है वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, या बेटा आपकी हो सकती है बीइंग या बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तब इसका मतलब होता है प्रतिपद। अच्छा, एक कमिटेड का मतलब और भी होता है। कमिटेड जैसे हम बोलते हैं ना, उसने कोई क्राइम किया, ही कमिटेड अ क्राइम। जब कमिटेड का मतलब होगा किसी चीज क्राइम वगैरह करना, तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तब बेटा बी की कोई फॉर्म इससे पहले यूज नहीं होती है। कमिटेड, बी कमिटेड यानी कि इज एम आर के बाद कमिटेड लिखा हो, बी बिंग के बाद कमिटेड लिखा है, वॉज वर के बाद कमिटेड लिखा है, तो प्रीपोजिशन आपकी कौन सी आएगी? टू। अगर लिखा है ही कमिटेड क्राइम, गिल्टी, मिस्टेक, तो प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा।
ट्राई टू अवेल योर सेल्फ डैश एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास है 4 ऑप्शंस, और विद टू ऑफ। अब हमें इनमें से करना है किसी एक प्रपोजिशन को चूज। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ब है अवेल। अगर आपसे पूछा जाए अवेल के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो बेटा अवेल के बाद आपकी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। ठीक है बेटा, अवेल के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है बेटा, अवेल के बाद आपकी जो प्रीपोजिशन है वो फिक्स है, और वो कौन सी है बेटा, ऑफ। अवेल के बाद वो ऑफ आती है बेटा, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, कन्विक्टेड के बाद भी आपकी ऑफ का यूज होता है? और एक्यूज्ड के बाद भी बेटा आपका ऑफ का यूज होता है, और इसके अलावा डिवॉइड के बाद भी बेटा आपका ऑफ का यूज होता है। ठीक है बेटा, डिप्राइव के साथ भी आपका ऑफ का यूज होता है, अवेयर के साथ भी बेटा आपका ऑफ का यूज होता है। तो बेटा रेगुलर आपने करना है इस चीज को प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ देख लो हमारे पास है अवेल। तो अवेल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी बेटा जी, अवेल के साथ आपकी आएगी ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को पढ़ लें आराम से। He is afflicted dash a serious disease। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है हमारे पास, और देखो चारों ऑप्शन कौन से हैं, बाई है, विद है, टू है, फ्रॉम है। तो यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड क्या है जिससे हम ना डिसाइड करेंगे बेटा कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। यहाँ पर जो अफ्लिक्टेड लिखा हुआ है ना बेटा, अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन फिक्स होती है, वो है हमारी बेटा विद। अफ्लिक्टेड के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है, अफ्लिक्टेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है विद। इसे आप अच्छी तरह से याद करें। अफ्लिक्टेड के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है, अफ्लिक्टेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है बेटा विद। और अफ्लिक्टेड अ सीरियस डिसीज वगैरह का मतलब होता है किसी बीमारी आदि से पीड़ित होना। ठीक है बेटा, अफ्लिक्टेड विद, अफ्लिक्टेड अ सीरियस डिसीज, यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन कौन सी बन जाएगी, यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन बन जाएगी विद। इसका मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित होना। अफ्लिक्टेड के साथ बेटा विद आती है आपकी, कंप्लाई के साथ विद आती है, इन्फेस्टेड के साथ भी हमारी विद आती है, एक्वेंटेंस के साथ भी बेटा विद आती है। बहुत सारी ऐसी वर्ड्स हैं जिनके साथ हमारी प्रीपोजिशन है फिक्स, एक्वेंटेंस के साथ भी हमारी विद आती है। तो यहाँ पर अफ्लिक्टेड के साथ जो एग्रीमेंट है वो कौन सी का है, विद। होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। योर हाउस इज इन्फेस्टेड, अभी बात कर रहे थे ना बेटा, अभी बात कर रहे थे इन्फेस्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन। तो इन्फेस्टेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी बेटा, विद। अब देखो इन्फेस्टेड विद रैट्स, इसका मतलब क्या है, इन्फेस्टेड विद रैट्स का मतलब है भरा हुआ होना, यानी कि यहाँ इस सेंटेंस का मतलब क्या है, योर हाउस इज इन्फेस्टेड विद रैट्स। तो बेटा इसमें इसका मतलब है कि आपका घर चूहों से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इन्फेस्टेड हमारा हो ही गया था, इन्फेस्टेड के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है बेटा, विद आती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ही एश्योर्ड मी डैश हिज हेल्प। तो यहाँ पर हमारा लिखा है वर्ड एश्योर। तो एश्योर के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एश्योर के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है, जैसे आप समझ ले किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को एश्योर करना, किसी चीज़ के लिए एश्योर करना, तो एश्योर के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ। ठीक है, एश्योर के साथ बेटा ऑफ आती है, बी वेयर के साथ आपको पता है ऑफ आती है। अब एक्विटेड के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एक्विटेड के साथ भी हमारी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। ठीक है, तो एश्योर मी डैश हिज हेल्प, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑफ। उम्मीद है ये आपको सारे के सारे ना क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इनकेस अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो बेटा प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम कर रहे हैं मिशन KVS 2023 को फॉलो, और आप भी जुट जाएं हमारे साथ तैयारी करने में। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस दैट द पुलिसमैन। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं, ऑन, फॉर, सॉरी,
नंबर 7 ऑन, फॉर, ऑफ, इन। तो कौन सी प्रीपोजिशन है इसमें आनी चाहिए? तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है ना कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? कॉन्फिडेंस के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है बेटा इन। तो कॉन्फिडेंस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट होता है? कॉन्फिडेंस के साथ हमारी प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट है इन। मान लो ये कॉन्फिडेंस नहीं लिखा होता और अगर ये कॉन्फिडेंट लिखा होता, अगर ये कॉन्फिडेंट लिखा होता तो हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आती? तो हमारी प्रीपोजिशन आती ऑफ। ठीक है, कॉन्फिडेंस नाउन है और कॉन्फिडेंट आपका क्या है बेटा? कॉन्फिडेंट है आपका एडजेक्टिव। तो कॉन्फिडेंस के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट है? कॉन्फिडेंस के साथ हमारी प्रीपोजिशन एग्रीमेंट है इन। ना केवल कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आपसे पूछा जाए इंटरेस्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो इंटरेस्टेड के साथ भी प्रीपोजिशन बेटा आपकी इन का यूज किया जाता है। इंटरेस्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इंटरेस्टेड के साथ भी आपकी प्रीपोजिशन आएगी इन। ठीक है, अगर एक्वियस के साथ पूछा जाए तो एक्वियस के साथ इन आती है। एसिडियस के साथ पूछा जाए तो एसिडियस के साथ भी हमारी प्रीपोजिशन इन का ही एग्रीमेंट है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भाई, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, राजेश इज एब्सेंट डैश स्कूल टुडे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने, देखिए बेटा, जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस 2 सेशन नहीं देखे हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जाइए आप उनको भी देखें, ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मिस ना करें, ज़रूर देखें। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, राजेश इज एब्सेंट डैश स्कूल टुडे। अब यहाँ पर हमारी वह जो एब्सेंट लिखा है ना, एब्सेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? क्या इन आती है, एट आती है, फ्रॉम आती है, बाई आती है? फटाफट हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। तो एब्सेंट के साथ जो बेटा आपकी प्रीपोजिशन फिक्स है, एब्सेंट के साथ आपकी प्रीपोजिशन फिक्स है फ्रॉम। ठीक है बेटा, तो एब्सेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे आप लोग? एब्सेंट के साथ लगाएंगे फ्रॉम। अगर एब्सटेन के साथ पूछा जाए कि एब्सटेन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, एब्सटेन के साथ आप लगाएंगे फ्रॉम। अगर प्रिवेंट के साथ पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, प्रिवेंट के साथ आपकी आएगी फ्रॉम। डिबार के साथ पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो डिबार के साथ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी बेटा? फ्रॉम। इन सब केसेस में हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? फ्रॉम। इन नहीं लगाना, इन लगा के वहां पर बच्चों को गलती हो जाती है, एब्सेंट फ्रॉम। तो हमारा सही आंसर क्या है बेटा? एब्सेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? फ्रॉम का यूज किया जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आ जाइए 9 पे आ जाओ। इंडिया हैज अबेंडेंस डैश वीट। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है? अबेंडेंस का मतलब बच्चे होता है प्रचुरता। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है? प्रचुरता। ठीक है, पर्याप्त होना, काफी रहना, कमी ना रहना। तो अबेंडेंस के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? बाई, ऑफ, टू, नन ऑफ दीज। तो बेटा अबेंडेंस के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने किए डिस्कस जहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। अवेल के साथ, गिल्टी के साथ, फॉन्ड के साथ, कन्विक्टेड के साथ, एक्विटेड के साथ, या आपका डर्थ के साथ, एप्रीहेंशन के साथ, गिल्टी के साथ। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमारी प्रीपोजिशन ऑफ का एग्रीमेंट है, और अबेंडेंस भी उन्हीं में से एक वर्ड है जिनके साथ हमारा ऑफ का यूज़ किया जाता है। चलिए, आज के सेशन का आ गया है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। ही इज इनडिफरेंट डैश इज हेल्थ। तो क्या लिखा है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट को आपने करना है माइंड में नोट, और इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी उसको आप चेक कर लेते हैं। टू आएगी, अबाउट आएगी, ऑन आएगी, या फोर आएगी। तो बेटा याद रखें, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है बेटा जी? उदासीन। और यहां पर इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? टू। कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट जो होता है ना, डिफरेंट, केवल डिफरेंट, डिफरेंट के साथ तो हम फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन इनडिफरेंट के साथ हमारी कौन सी आती है? इनडिफरेंट के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है टू। और डिफरेंट का मतलब तो अलग होता है, भिन्न होता है, लेकिन इनडिफरेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में ज्यादा दिलचस्पी ना लेना, इंटरेस्ट ना लेना, उदासीन रहना। तो ठीक है, तो इनडिफरेंट के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है बेटा? इनडिफरेंट के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है टू। ये थे हमारे आज के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और ये आपके लिए यूजफुल तो है ही। जो बच्चे KVS DSSP की तैयारी कर रहे हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये सेशन अब मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो बेटा आप इस सेशन को लाइक करें,
दूसरों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस सेशन को और कंटिन्यू करने वाले हैं विद मिशन KVS 2023 विद TNI। और इसी के साथ मैं विकास शर्मा आप सभी बच्चों से लेता हूँ विदा, और जल्दी मिलूंगा एक नए सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जुट जाएं मिशन KVS 2023। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।